पा रहे होंगे, ये राम गोपाल जी हैं जो पीड़ित के पिता हैं और ये यहाँ के स्थानीय विधायक मनोज पांडे हैं या यहाँ के प्रधान हैं। आज हम इन्हीं से जानने की कोशिश करें क्योंकि मनोज पांडे सबसे पहले यहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद आज सहायता राशि भी दी गई है, चेक पीड़ित परिवार को दिया गया और क्या कुछ सहायता दी गई है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। पहले तो विधायक जी से बात करेंगे, फिर इनसे बात करेंगे। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका। आज आप पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या कुछ सहायता राशि मिली है परिवार को? नहीं, मैं आज नहीं पहुंचा हूं, मैं यहाँ लगातार पहुंचता ही रहता हूं। तो हमारा घर है और पिछले 15 साल से इस ऊंचाहार की जनता ने हमें सेवा करने की जिम्मेदारी दी है और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। घटना बहुत नृशंस हुई, बड़ी दर्दनाक हुई, मानवता को तार तार करने वाली घटना थी। एक पिता ने अपने न केवल बेटे को खोया, अपनी बहू को भी खोया और 2 छोटे छोटे नातिनियों को भी खोया। नवरात्रि के पहले दिन 2 कन्याएं अमेठी में ये घटना घटी। लेकिन जहाँ इस परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह मुझे जानकारी हुई और हम यहाँ पहुँचे और लगभग 6-7 घंटे मैं यहीं रहा। 8 घंटे इस परिवार के साथ। संकट में ये परिवार था और यहीं से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से बात किया, उनसे निवेदन किया। घटना की जानकारी उनको थी और बृहद रूप से हमने बताई। जिस तरीके से कल हमारे साथ मैंने समय लेके गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पूरे पीड़ित परिवार को मिलवाया था। लगभग 30 से 35 मिनट का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिवार को दिया। इनके दुख को भी सुना, घटना के बारे में जानकारी भी ली, घटना को गहराई से जाना, परिवार की स्थितियां जानी इनकी, और जिस तरीके से अपने को इनके दुख में संबद्ध किया, इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा। और जो निवेदन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था, उसको हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में कम ऐसे दृष्टांत और उदाहरण होंगे कि कल 3 बजे की वार्ता और आज जो चीज़ें हम लोगों ने निवेदन की थी, परिवार ने भी चाहा था, उससे बढ़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां लगभग दोनों राशि मिला करके 38 लाख रुपए की सहायता राशि, एक मुख्यमंत्री आवास, 5 बीघे ज़मीन के पट्टे का कागज जो इनको आज दे दिया गया, अंत्योदय कार्ड, आयुष्मान कार्ड परिवार के लिए, और जो आने वाले दिनों में जो नियमों में आएगा, परिवार के एक व्यक्ति को मृतक आश्रित में नौकरी। एक बड़ी उपलब्धि और बड़ा एक संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन पर इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में एक मुखिया की तरह खड़े होने का काम किया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जीवन के कुछ ऐसे पल आते हैं जहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति का स्थान नहीं था। मैं जब आया तो इनकी आंखों के उन आंसू को देखा। आज जरूरत थी कि अगर हम अपने परिवार का कहते हैं कि राम गोपाल हमारे परिवार के हैं, तो राम गोपाल के परिवार की तरह बनके इनके आंखों के आंसू को पोंछें। जो कंधे इनके बेटे के न रहने पर आज कमज़ोर हुए, उन कंधों को मजबूत करके हम लोग इनको खड़ा करें। और हमें खुशी है कि ये करने में मैं सफल हो पाया और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा। और ये साथ चंद दिनों का नहीं, जैसे कुछ लोग 7 समुंदर पार से आते हैं राजनीति करने। ये अयोध्या से भी आ गए जीवन है, जब तक इनका रिश्ता है। अयोध्या से भी एक आए थे। हाँ, जब तक हमारा जीवन है तब तक राम गोपाल का जीवन है। ये जब तक ऊंचाहार में हमें सेवा करने का मौका मिला है, तो ऊंचाहार की जनता मेरे लिए परिवार जैसी है। परिवार के ऊपर कोई संकट आएगा, मनोज पांडे परिवार की ही तरह पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े। अब जैसा कि मदद मिल गई है, आपने बताया 38 लाख की मदद इनको मिल गई है, और क्या कुछ इन्होंने मांग की थी, सरकारी नौकरी की भी मांग की थी, उसके लिए क्या सब आश्वासन नहीं, इस समय निर्देश हो गए, लेकिन वो एक प्रक्रिया है। उसमें इनको परिवार के एक व्यक्ति का नाम देना पड़ेगा, उसकी पत्रावली बन के जाएगी। कोई आश्वासन नहीं हुआ। जो कल आश्वासन या जो चीज़ें कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज उसका क्रियान्वयन हो गया। जमीन को इनको ले जाके नाप करा दी गई, कल कब्जा हो जाएगा इनका जमीन पर। कागज भी इनको कब्जा आवंटन दे दिया गया है और कल तक इस पे नाप करा करके कब्जा दिला देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव पर एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पीडीए की बात हमेशा करते हैं। एक दलित के साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, ना अखिलेश यादव संज्ञान लेते हैं, ना अखिलेश यादव पहुँचते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा कि भाषण से लोगों का पेट अगर भर जाए तो लोगों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत कहाँ है। और कहना आसान है, करना बहुत कठिन काम है। लोगों को अपने अतीत, इतिहास और भूगोल तीनों को याद करके रखना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में नौकरी का सवाल आया तो उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ और प्रतियोगी छात्रों के साथ क्या हुआ था। सिपाही की भर्ती रही हो, इरिगेशन की भर्ती रही हो, पीडब्ल्यूडी की भर्ती रही हो। केवल मैंने कहा कि वोट के लिए राजनीति करना वो एक अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना उसके दुख में और उसका निर्वाह करना ही सबसे बड़ा कार्य है। वो कौन कर पाता है, ये देखने की ज़रूरत है।